आज हम बहादुर कहानी का सारांश पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहादुर कहानी आपकी 5 नंबर की पूछी जाती है बोर्ड परीक्षा में। तो इसको शुरू में हम थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से सुनिएगा और उसके बाद आपको नोट्स किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से आपको इसको याद करना है, उसको भी हम बता देंगे। तो पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी आसान स्टोरी है आपकी। तो यहाँ पर क्या होता है, बहादुर एक 12 से 13 साल का एक नेपाली लड़का होता है जिसके पिता की एक युद्ध में मृत्यु हो चुकी है। और जो इसकी माँ है बहादुर की, ये बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की होती है। तो एक दिन क्या होता है, ये अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है। और शहर में क्या होता है, लेखक के परिवार में ये नौकर रख लिया जाता है। ठीक दोस्तों, जो बहादुर है ये लेखक के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। लेखक जिसने ये कहानी लिखी है उसकी जो पत्नी है जिसका नाम होता है निर्मला, लेखक की पत्नी का नाम होता है निर्मला। और निर्मला अपने रिश्तेदारों के घर देखती है कि इनके यहाँ नौकर चाकर हैं, तो ये सभी लोग आराम से रहते हैं। ये दूसरों के घर देखती है कि ये ऐसा वैसा है, इनके घर में नौकर चाकर लगे हैं, तो मेरे घर पर भी नौकर होना चाहिए। तो लेखक बहादुर को अपने घर में नौकर रख लेता है। तो शुरू में क्या होता है, सभी लोग बहादुर के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उसके साथ कठोरता बरतने लगते हैं उसके व्यवहार में। एक दिन क्या होता है, उनके परिवार में कुछ मेहमान आते हैं, निर्मला के परिवार में मेहमान आते हैं एक दिन, और उनका कोई पैसे वैसे, उनका पर्स वर्स कोई चोरी हो जाता है। तो उनके पैसे चोरी हो जाते हैं, तो वो लोग झूठी चोरी का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा देते हैं कि पैसे वैसे तुमने चुराए हैं, ऐसे वैसा है। तो उसको बहुत अपमानित किया जाता है, उसको बहुत गाली गलौज दी जाती है। तो छोटा सा लड़का होता है, उतना उसको समझ नहीं होती है, तो वो काफ़ी उसका दिल दुख जाता है। तो एक दिन क्या होता है, सभी लोग सो रहे होते हैं और वो सभी अपना सामान वाम जो उसके पास होता है सब कुछ छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ ये स्टोरी आपकी यहाँ पर एंड हो जाती है। यहीं पर दोस्तों आपकी स्टोरी एंड हो जाती है और लेखक ने इसके आगे नहीं लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी लिखने की उतना कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बोर्ड परीक्षा में इसको 80 शब्दों में लिखना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको किस तरीके से पूछेगा, बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, या फिर आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी तरीके से पूछे, आपको इस तरीके से एकदम सिंपल सा लिख देना है। तो यहाँ पर आप पहले हेडिंग डालेंगे बहादुर कहानी का सारांश, उसमें आप लिखेंगे अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। यानी कि अत्यधिक कठोर एवं असभ्य व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का एक लड़का है जो कि अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे उसके साथ कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, परंतु इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सभी आराम के आदी हो चुके थे। परंतु अब पश्चाताप क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। और यहीं पर दोस्तों आपकी ये स्टोरी एंड हो जाती है। इतना अगर आप दोस्तों अच्छी राइटिंग में हेडिंग डाल के बढ़िया अच्छे से लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर 100% मिल जाते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सा है, इसको आप 3-4 बार पढ़ेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी आसान है, कहानी तो सभी को याद हो जाती है। ठीक दोस्तों, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हम आपको बता दें, तो हमारी परीक्षा में ये 5 नंबर का आया था दोस्तों, पंचलाइट कहानी का सारांश, तो उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो उसको हमने बता दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो
हमने प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।